हेलो प्यारे दोस्त, आज हम आप लोगों को गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। जैसे गॉस का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से गॉस का नियम का जो अनुप्रयोग है ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर पहला आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला क्या है? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत क्या क्या अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना, ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनंत लंबाई का क्या लेना पड़ेगा, एक चालक तार लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले अनंत लंबाई का क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लेंगे, मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ए बी आप ले लीजिए ऐसे इस तरीके से। मान लीजिए ए बी, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, एक चालक तार है ए बी। ए बी आपका क्या है, एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का है। मान लीजिए ए बी आपका क्या है, चालक तार है। ए बी आपका क्या है, चालक तार है, या क्या है, अनंत लंबाई का है। क्या है, अनंत लंबाई का है। और मान लीजिए ये जो अनंत लंबाई का चालक तार है यह क्या है, प्लस आवेश से क्या है, आवेशित है। क्या है, प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। क्या करेंगे, ए बी क्या है आपका, एक अनंत लंबाई का क्या, एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। समझ में आ गया। उसके बाद प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। हम इस तार पे हम क्या लेते हैं, एक छोटी सी दूरी क्या लेंगे, यल लेंगे। मान लीजिए आप ये तार है, तार पे मान लीजिए एक छोटी सी दूरी हम क्या लेते हैं, यल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी आपका क्या है, यल है। क्या है, इसकी दूरी क्या है, यल है। जब हम इसकी दूरी जब यल लेते हैं तो इसके चारों तरफ हम क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। जैसे जिस तरीके से वहाँ पे बनाए थे, हम इसके चारों तरफ क्या बना दे, एक गॉसियन क्या बना दे, पृष्ठ बना दे। इसके चारों तरफ हम क्या बना देंगे, एक गॉसियन एक पृष्ठ है। ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ का नाम क्या है, गॉसियन गॉसियन पृष्ठ। पृष्ठ हम क्या ले लें, एक गॉसियन पृष्ठ बनाने। समझ में आ गया। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये आपका क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है। जो गॉसियन पृष्ठ है, इस तार से जो इसकी दूरी है यह क्या आपका आर है। क्या है, आर है। इस तार की दूरी क्या है, आर है। मान लीजिए ये जो गॉसियन पृष्ठ है इस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या लेते हैं, डी एस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल क्या लेते हैं, डी एस ले लेते हैं। ये आपका क्षेत्रफल मान लीजिए डी एस हो गया। और आपका जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी भी दिशा सेम टू सेम है। क्या, सेम टू सेम है। इस बिंदु पे मान लीजिए, इस बिंदु का जो नाम क्या है, पी है। पी बिंदु पे आपका क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा और क्या है, उसके क्षेत्रफल का दिशा क्या है, सेम टू सेम है। और इसके इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल आप ऊपर डी ले लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। समझ में आ गया। क्या हुआ, हम यहाँ पे इस पॉइंट पी पर इन दोनों जगहों पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है। देखिए अब लिखना क्या है, वैसे लिखना। माना क्या है, ए बी क्या है आपका, अनंत लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। लिख लीजिए, माना ए बी एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है। एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। समझ में आ गया। अनंत लंबाई का ए बी पर क्या करते हैं, एक छोटी सी दूरी क्या लेते हैं, डी। ए बी पर एक छोटी दूरी यल लेते हैं। इसके
चारों ओर आर दूरी पर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, जैसे चित्र में क्या है, जैसे चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है। तो चित्र आप देख लीजिए, सब चित्र में क्या है, प्रदर्शित है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चित्र में प्रदर्शित है तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की विद्युतीय फ्लक्स, बिंदु P पर हम क्या निकाल लें, विद्युतीय फ्लक्स निकाल लें। देखिए बेलन आपका एक तरीके से एक बेलन बन गया ना। अब क्या करेंगे, बेलन बेलन आओ तो ऐसे कह दे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की विद्युतीय फ्लक्स ds, ds मतलब ये आपका क्या, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल ds के कारण विद्युत फ्लक्स मान लीजिए ds के कारण जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा, d फाई होगा कि नहीं, d फाई या d फाई हम कुछ भी ले सकते हैं, d फाई बराबर e ds cos थीटा, इस पृष्ठ पे ले सकते हैं। और इसके लंबवत मान लीजिए ये आपका क्या है, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इस पृष्ठ पे ले लिए, अब इसके क्या है, ये तो पृष्ठ पे हो गया, और इसके ये क्या है, किनारे, यहाँ पे क्या है, किनारे, बिंदु ए ऐसे कह सकते हैं, ये सरफेस पे हो गया, और इसके किनारे पर क्या होगा, किनारों पर। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds क्या है, एक दूसरे के क्या समांतर है। अब ऐसे लिख सकते हैं, E तथा ds एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तो थीटा बराबर क्या ले लें, शून्य ले लें। जब थीटा बराबर क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, तो d फाई e, आप e लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, तो e ds, क्योंकि कास थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, कास थीटा बराबर होता है, कास 0 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है, और 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, तो मान लीजिए सतह पर ए हो गया, और इसके क्या है, किनारों पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। बेलन के किनारे पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि E तथा ds लंबवत हैं, देखिए d फाई e कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, e ds cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए d फाई क्या हो गया, शून्य हो गया, समझ में आ गया। और इस सतह पर जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। e इंटू ds cos थीटा और cos 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे, अब बेलन पर आप क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, विद्युत या वैद्युत फ्लक्स, जब कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो भाई यहाँ पे हो गया, यानी कुल विद्युत फ्लक्स मान लीजिए क्या है, फाई है, फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी फाई का समाकलन। जब इस समाकलन डी फाई का होगा तो भाई जो डी फाई का मान है वो उसका भी समय ई डी एस हो गया कि नहीं। ई को हम क्या करते हैं, बाहर ले लें, तो ई को आप क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो ई
डी एस हो गया कि नहीं भाई। बेलन, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो भाई डी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। बेलन का हम क्या लेंगे? वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ भाई सरफेस है तो पूरा को नापेंगे तो क्या सरफेस, मान लीजिए सरफेस लिया तो पूरा सरफेस का क्या होगा? डी एस बराबर 2 पाई आर एल। हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या डी एस के स्थान पे क्या लिख दें? 2 पाई आर एल। तो फाई बराबर हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। हो गया कि नहीं? इसको आप क्या मान लीजिए? समीकरण 3 मान लीजिए। हो गया। उसके बाद आप देखिए गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम देख लीजिए। गॉस का नियम क्या कहता है? हम जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं, हम ही नहीं जानते। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे सब लोग जानते हैं। जो लोग पहले का वीडियो पढ़ेंगे हम जानते हैं गॉस के नियम से, गॉस प्रमेय से। गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, फाई ई या फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण कितना मान लीजिए? 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण ये 4 हो गया। तो भाई गॉस, कहीं गॉस लिखा रहा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समीकरण 4 और समीकरण 3 से, समीकरण 4 और समीकरण 3 का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वह क्या है? बराबर है। जब समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो उसका राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देख लीजिए। अब देखिए तो आपके पास क्या हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। हो गया कि नहीं भाई? इधर 2 पाई आर एल गुणे में, इधर आए किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आपके पास हो गया ई बराबर क्यू बाई, रुक जाइए, 1 बाई 2 पाई आर एल हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या हो गया? इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए ये गुणे में था, इधर आए किस में हो गया? भाग में हो गया। तो आपके पास हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 पाई आर एल। हो गया। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए? 5 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 5 मान लीजिए। आपको पता है एक चीज़ होता है घनत्व, रेखीय घनत्व होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है और आयतन घनत्व होता है। तो घनत्व इसमें आवेश है, तो Q बराबर लेमडा एल। लेमडा बराबर Q बाई क्या होता है? एल होता है। लेमडा बराबर रेखीय घनत्व बराबर क्या होता है? आप लोग देखिए, रेखीय घनत्व बराबर क्या होता है? रेखीय घनत्व लेमडा बराबर Q बाई क्या होता है? एल होता है। तो Q बराबर क्या हो गया? लेमडा एल। Q बराबर क्या हो गया? लेमडा एल हो गया। तो इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। देखिए थोड़ा सा आप इस फिगर को हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए Q बराबर क्या हो गया? लेमडा एल हो गया। अब Q का मान हम क्या कर दें? समीकरण 5 में रखने पर Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो भाई समीकरण 5 में रख दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा? E बराबर 2 पाई आर एल इंटू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से आपका एल क्या हो गया? कट गया। तो आपके पास बचा एप्सिलॉन 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एल, लेमडा बाई आर। देखिए इसको हम क्या किए हैं? इसको हम उधर कर दें, इसको यहाँ कर दिए हैं, थोड़ा सा हम पक्षांतर कर दिए हैं। लेमडा बाई क्या हो गया? एल हो गया। देखिए एल से एल कट गया। ई बराबर 1 बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये आपका क्या हो गया, अनंत लंबाई का क्या है, अगर जो क्या चालक तार है तो उस पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर स्क्वायर। यही आपका हो गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, जो गॉसियन सरफेस आपको बनाया गया होगा, बीच की दूरी मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसके बीच की दूरी अगर जो कम करेंगे ई का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और दूरी को बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर जो बैकटअप फार्म में करेगा तो कुछ नहीं करना है, आप लगा करके वहाँ पे एक कैप लगा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपका इसके 3 अनुप्रयोग हैं, पहला तो हो गया, दूसरा और तीसरा आपको फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।